महाराष्ट्र सरकार है तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है गरीबों और अति गरीब पिछड़ा वर्ग को, जो जो समाज के लोग हैं उनको राशन देने में। 1000 नाम अगर कट रहे हैं तो कई हजार किलो केजी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक का नजर आ रहा है और ब्लैक में जा रहा है। ये एक गोरख धंधा है का मुद्दा ये है। तो उसमें राशन कार्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरे ख्याल से हर लोगों को अपना बना के रखना चाहिए। वजह पर आए आप उनसे ज़रूर पूछिए कि जब आपको हम लोग वोट दे के अगर चुन के लाते हैं तो क्या आप इस तरह की जो धांधली राशन दुकानों के अंदर होती है या ना होती हो, और आपको सही राशन नहीं मिलता, आपका राशन कार्ड को खराब हो जाता है या अनवैलिड किया जाता है, उसमें भी वो आपका सहयोग करेंगे कि नहीं। सहायता पेंशन लेने जाते हो तो हर साल आपको हयाती फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ बराबर, हयाती फॉर्म भरते हो तो अगले साल के लिए तुम्हारी हाँ, हो पेंशन जाता है। जारी रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वो चीज होना चाहिए कि ऑफलाइन में उन लोगों का ऑफलाइन में राशन चालू। और दुकानें हैं राशन की अक्रॉस द महाराष्ट्र। सरकार पे दोष देते हुए नजर आए हर बातों में। कहीं ना कहीं पब्लिक में भी अवेयरनेस की कमी है। आप देखोगे कहीं पे भी अगर राशन कार्ड की अगर हम बात करें, अगर कैंप भी लगा देंगे ना तो वो 2 दिन भी लगाएंगे ना तो उनको कम तो नहीं है कि जो सरकार के अफसरान यहाँ पर बैठे हैं वो खुद नहीं चाहते कि लोगों को सब फैसिलिटी हम दे, सब राशन दे, और अगर डायरेक्ट कोई भी आता है या फॉर्म वगैरह सबमिट करता है तो काम ना, जबकि दलालों के जरिए अगर कोई आएगा तो शायद उसका काम हो जाए। राशन ऑफिस दुकानों में अगर वहाँ जाके आदमी बायोमेट्रिक देगा तो एक प्रिंटेड चिट्ठी कुछ निकलती है, उसमें क्या क्या आपको दिया जाता है, कितना दिया जाता है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। लेकिन राशन की दुकान वाले जो है वो राशन की दुकान में वो देते ही नहीं, बोले मशीन खराब है, प्रिंट निकालते ही नहीं। तो लोगों को ये भी चाहिए कि भाई जाके जब आप राशन ले रहे हो तो वहाँ से उससे बोलिए कि भाई हमको प्रिंट है। अखिल भाई, ये जो नेहरू नगर में हम लोग आए हैं, ये कुर्ला का पूरा राशन का ऑफिस है जो आप देख रहे हैं, सीधा वाटप कार्यालय, ये नेहरू नगर के अंदर है। यहाँ से पूरे कुर्ला और अतराफ के अंदर राशनिंग का जो भी डिपार्टमेंट है पूरा यहाँ से होता है। आरओ वगैरह यहीं बैठते हैं, है ना। तो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है और अति गरीब तबका है, उन लोगों के लिए सरकार की राशनिंग की ये स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल पाता। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मतलब लोगों को राशन नहीं मिल पाता, और जो लोगों को मिलता है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सर्वे किया तो उसमें पता चला कि वो उस क्वालिटी का नहीं मिलता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंसूर भाई, आपको बता दूं कि ये राशन जो है हर दुकानों पे उपलब्ध होता है और आपने बताया कि अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। अब सरकार दे रही है तो जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी तो होगी नहीं। हाँ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सरकार की अगर चीज़ अच्छी होती तो शायद राशन की दुकान में नहीं होती, कहीं और होती। प्लस यहाँ पर जो हम कई दिनों से फेस कर रहे चीज़ को, एक चीज़ को लेकर कि राशन अधिकारी है, उसके पास आप जाओगे राशन की दुकान पे कि हमें राशन चाहिए, तो उसमें कई लोगों के नाम को काट दिया जा रहा है। ऐसे नाम क्यों काटते हैं, मतलब क्या रीज़न है उसका? कटने का हमने रीज़न जाना, आरओ से खुद आके बात की थी हमने इस बारे में। तो आरओ ने हमें बताया है कि भाई राशन का जो नाम कट रहा है वो आधार पे अपडेट ना होने के कारण वो केवाईसी नहीं हो रहा है, और केवाईसी नहीं होने के कारण उसका नाम कट जा रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और एजेड लोग जो जितने भी एजेड रहते हैं उनके आइरिस और फिंगरप्रिंट तो मैच नहीं होते। अब उस पे भी अब ये ऐसा हो गया कि भाई एक एक घर से 3 से 4 नाम को काटा जा रहा है, 2 से 1 नाम को काटा जा रहा है। किसी भी तरीके से राशन में पूरी तरीके से यहाँ पे जोड़ नजर आ रही है। अब हमने इसके लिए पूरी ये की रिसर्च किया, जांच की, तो हमें ये पता चला कि भाई केवाईसी का जो प्रॉब्लम है वो अगर प्रॉब्लम हो रहा है, एजेड लोगों का हो रहा है या किसी और का हो रहा है, उसके बाद भी लोगों को तो राशन पहुंचना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं भी पढ़ रहा था इसके बारे में, तो राज्य सरकार, जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है गरीबों और अति गरीब पिछड़ा वर्ग को, जो जो समाज के लोग हैं उनको राशन देने में। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। बिल्कुल 7 लाख करोड़ रुपया, तकरीबन मैंने भी देखा कि तकरीबन 60,000 दुकानें हैं राशन की अक्रॉस द महाराष्ट्र, जो लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। 60,000 दुकानें, 7 लाख करोड़ का बजट। तो ये इतना पैसा जो गवर्नमेंट देती है वो टैक्स का ही पैसा है। और गवर्नमेंट की हम नियत पे शक नहीं कर रहे, चलो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चेन है, आवाम, एक गवर्नमेंट का पैसा, राशन ऑफिसर या राशन की दुकानें, और एक आम आदमी, तो उस तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है। और जैसा अभी हम लोग की बात हो रही थी कि सिर्फ 2.5 किलो चावल पर पर्सन और 2.5 किलो गेहूँ जैसा बता रहे थे पर पर्सन, ये इतना ही मिलता है उसके अंदर। तो ये इसकी हकीकत क्या है? कैसा है ये कि हर पर्सन के हिसाब से 2.5 किलो चावल का या 2.5 किलो गेहूं आपको 1% यानी 5 किलो आपको 1% पे पर पर्सन 5 किलो टोटल जी गेहूं चावल मिला तरीके से आपको जैसा जो करना है वो आप एडजस्टमेंट करके ले सकते हैं। या गेहूं ले लो, चावल ले लो, दोनों ले लो, एक अलग 5 किलो मिलेगा पर पर्सन। हाँ, एक अलग इशू। मगर बात यहाँ पे मंसूर भाई कि हमने राइटिंग में लेटर देने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अगर कई हजार नाम अगर कट रहे हैं तो कई हजार किलो केजी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक का नजर आ रहा है और ब्लैक में जा रहा है। ये एक गोरख धंधा है।
ये ब्लैक मार्केटिंग की जी, तरफ जी, आपका जी, जी, आपका जी। मतलब अभी एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी कि एजेड लोगों का तो बायोमेट्रिक नहीं होगा, बच्चों का भी नहीं होगा, हाँ तो वो कैसा करेंगे? इनको अधिकार कहाँ से मिल गया कि भाई ये चीज को बंद कर दिया, जो उनका राशन बन हाँ, गया, उनका KYC पुरावा नहीं ले है। लीजिए या जो भी है। हाँ, जिंदा है भाई, वो XYZ पेपर पे ऑफलाइन फॉर्म करके साइन ले लीजिए। जिस तरीके से आप पेंशन लेने जाते हो तो हर साल आपको हयाती फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ बराबर। हयाती फॉर्म भरते हो तो अगले साल के लिए तुम्हारी हाँ, हो पेंशन जाता है। जारी रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वो चीज होना चाहिए कि ऑफलाइन में उन लोगों का ऑफलाइन में राशन हाँ, चालू होना जिनका चाहिए। एज है या बच्चे होंगे जी। ऑफलाइन भी आप लोग कर सकते हो। जी, मगर तो जैसे क्वालिटी पे भी चलिए, एक अलग बहस है कि क्वालिटी सुधार सकती है सरकार ने। अभी जैसे मेरी एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो मशीनें होती है राशन ऑफिस दुकानों में, अगर वहाँ जाके आदमी बायोमेट्रिक देगा तो एक प्रिंटेड चिट्ठी कुछ निकलती है, उसमें क्या क्या आपको दिया जाता है, कितना दिया जाता है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। लेकिन राशन की दुकान वाले जो है वो राशन की दुकान में वो देते ही नहीं, बोले मशीन खराब है, प्रिंट निकालते ही नहीं। तो लोगों को ये भी चाहिए कि भाई जाके जब आप राशन ले रहे हो तो वहाँ से उससे बोलिए कि भाई हमको प्रिंट है, तो उसमें शायद पूरी चीज़ें आ जाए, पता चल जाए। मैं समझता मंसूर भाई कि प्रिंट वाली मशीन तो मैंने कई दुकानों पे देखा कि प्रिंट वाली मशीन हाँ। तो कहीं पे भी नजर नहीं आई। अच्छा। ठीक है, जो भी बायोमेट्रिक का एक अलग वो होता है, मशीन होती है, उस पर थंब लेके आपका आधार नंबर वो सब उस पर आता है, फैमिली का नाम आ जाएगा उस पर, और एक थंब किसी का भी दोगे तो फैमिली में से किसी एक का भी थंब दोगे तो वहाँ सबके नाम डिटेल आ जाएगी। इशू हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो राशन कार्ड बंद हो गए किसी वजह हाँ। से, लोग नहीं लेते हैं, नहीं पहुंचते हैं, बहुत से लोग कभी शिफ्टिंग में इसमें उसमें फंस जाते हैं, ये नहीं भी लेते, बहुत से लोग क्वालिटी अच्छी नहीं तो क्यों लेना, बाहर से ले लेंगे, वो ज़्यादा 5 किलो की वजह से लोग नहीं आ पाते। लेकिन ये तो एक अलग बहस है कि भाई राशन लेना नहीं लेना, चलिए बिल्कुल। जिसको ज़रूरत है वो आके लेगा, कुछ लोग नहीं भी लेते। लेकिन आज के दौर में जैसे आप देख रहे हैं हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, जैसे SIR का मुद्दा ये वो, तो उसमें राशन कार्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मेरे ख्याल से हर लोगों को अपना बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। खासकर हमारे अतराफ में आपने देखा कि भाई किसी का भी नाम कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर हम लोग राशन कार्ड को बनाकर तरीके से नहीं रखते हैं और वो नल वर्ड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल लॉन्ग टाइम में हमको फ्यूचर में उसकी दिक्कत आना ही है कि भाई आपका राशन कार्ड किधर है। तो बिल्कुल। अगर किसी का राशन, जैसे समझिए मैं नहीं लिया राशन और मेरा राशन कार्ड बंद हो जाता है, जैसा अभी आपने बताया था इसकी चर्चा के पहले कि भाई रेट कुछ कर दिया जाता है, तो उसका समस्या का समाधान कैसे नहीं, रेट जो होता है वो KYC नहीं होने के कारण होता है। नहीं, जो मेरा राशन राशन लेते कार्ड हैं बंद हो गया। और जिसका राशन कार्ड बंद तो मैं होता क्या है, करूँ उसको? जिसका राशन कार्ड बंद होता है, हाँ। तो उनको ऑफिस में आके, राशन ऑफिस में आके पूरे डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड, जितने नाम है घर में सबके आधार कार्ड, हाँ। और आपका जो जिसके नाम पे राशन कार्ड बना हुआ है उनका बैंक अकाउंट, और वो सब डिटेल्स आपको जमा करना पड़ेगा। और वो चालू करने के लिए भी एक प्रोसेस है जिसको जल्द से जल्द नहीं चालू किया जाता। ये खुद मसला मुझ पे भी बीता है। हम लोगों का तकरीबन 6 से 7 महीने तक का ये प्रोसेस चला। उसके बाद जरा मैं थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पर आकर हमें कार्ड को 1 दिन में चालू करके दिया गया, हाँ। जबकि बताया जाता है बार बार कि सर्वर डाउन है। हाँ, एक तो सर्वर सरकार डाउन। बोलती है कि भाई डिजिटल ऑनलाइन करो। सुविधा, डिजिटल करो, सारी हाँ, चीजें, डिजिटल मगर इंडिया। डिजिटल में यहाँ पे जब भी आप बात करोगे ना तो आपको कभी भी सर्वर डाउन ही मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा इशू ये है, और ये भी हमने फेस किया है, आंखों से देखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार के अफसरान यहाँ पर बैठे हैं वो खुद नहीं चाहते कि लोगों को सब फैसिलिटी हम दे, सब राशन दे, और अगर डायरेक्ट कोई भी आता है या फॉर्म वगैरह सबमिट करता है तो काम ना हो, जबकि दलालों के जरिए अगर कोई आएगा तो शायद उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखोगे यहाँ पर आके मंसूर भाई, तो यहाँ का एक जो रिवाज रहा है, मैंने तो कई सालों से यहाँ पर देखा हूँ कि आप अगर कोई एक बच्चे का नाम आपको डालना है राशन कार्ड में, या किसी फैमिली में शादी हो गई उनका नाम काटना है, या जिसकी डेथ हो गई उनका नाम काटना है, तो आपको यहाँ पर कई प्रोसेस से सामना करना पड़ेगा। कई जगह आके फिर दूसरे दिन आकर किसी का आपको इंतकाल नाम हो गया है। चढ़ेगा, नाम कटेगा, दूसरे दिन आपका होगा। मगर एज इट इज अगर एजेंट के हाथ में देते हो तो आपको हाँ, तो सेम डे वो चीज को करके मिल जाएगा काम। हाँ, जनता हमारे तरस पास- रही है और दलाल हमारे अपनी पास मौज कर रहे हैं। हमारे पास एक मसला है मंसूर भाई, हमारे एक मुंह बोले चाचा थे, उनका डेथ हो गया अभी, मगर उनका राशन कार्ड बंद है। और वो चालू करने, जब वो जिंदा थे उस वक्त से वो चालू करने की बात कर रहे थे। आज उनकी डेथ हो गई है, राशन कार्ड भी गुम चुका है उनके डेथ के बाद में, बच्चे परेशान है। मगर यहाँ पर उनको दुकान का पता नहीं चल रहा कि कौन सी दुकान थी। अच्छा, राशन कार्ड पे दुकानें लिखी होती है, अब वो दुकान बता रहे कि बंद हो चुकी है। लेकिन अब वो बंद जैसे- होने के बाद ढूंढना काम हाँ। इनका है या बच्चों का है? इनका काम है ना, वो तो सराउंडिंग का अब काम। ये इस पे भी मुद्दा है कि भाई ये बच्चों को ढूंढने लगा रहे कि आप राशन की दुकान ढूंढ के लाइए या वहां से लिख के लाइए। अच्छा, एक चीज अभी जहन में आई थी कि जैसे मैंने सुना कई दफा लोगों से, उस पर भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा लोगों को, कि जैसे अगर मैं कई इलाके में रहता हूँ और मैं उस इलाके में नहीं किसी दूसरे इलाके में भी जाता हूँ तो मैं राशन बायोमेट्रिक डाल के कहीं से भी ले सकता हूँ, कि मैं पर्टिकुलर अपनी दुकान पर ही जाके लूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी दुकान से कोई कलेक्ट भी कर दुकान पे सकते हो। जाके तो अपन अपना ले सकते आपका हैं। आपका डेटा उसमें बायोमेट्रिक के हिसाब से आपका वो हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है कि भाई राशन कार्ड सब लोगों के पास अपना एक्टिव होना चाहिए। तो उसमें लोगों को आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि भाई जिसका बंद है वो थोड़ा आके अपना वो कीजिए,
और फिर उस पर आप लोग एक और चर्चा को आगे बढ़ा दो। ऐसा है कि मंसूर भाई, मैं चाहूँगा लोगों से सबसे पहला कि राशन कार्ड जो अपने है उसको पहले शुरू करने की कोशिश कीजिए। जो आपके कार्ड बंद हो चुके हैं उसके लिए आप आइए, उसके लिए जो प्रोसेस है वो पूरा कीजिए, या अपनी राशन की दुकान जो नज़दीकी जहाँ पे आपकी राशन की दुकान है उनको डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि वो आगे फॉलोअप और पुटअप कर सके। आपका राशन कार्ड चालू करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में शायद आपको इस डॉक्यूमेंट से भी उसी चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, दस्तावेज अपना मुकम्मल रखना ज़रूरी है। और ये जो बजट है 7 लाख करोड़ रुपया सरकार आपके टैक्स का पैसा जो है राशन के अंदर खर्चा करती है गरीबों के लिए, उनकी ग़िज़ा के लिए फराम करने के लिए, चाहे वो बहुत कम क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी ना हो सकता है जैसा लोग शिकायत करते हैं अक्सर, या बहुत ये हो सकता है कि भाई वो हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो आपके हक की चीज़ है और हर एक को लेना चाहिए। बिल्कुल, हर एक को राशन लेना चाहिए। और अभी जैसे चुनाव आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे बीएमसी के चुनाव आ रहे, क्योंकि सेंट्रल के अंदर भी एक भाजपा शासित सरकार चल रही है एनडीए की, महाराष्ट्र के अंदर भी एक एनडीए की देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री है जो अभी हालिया पिछले साल बने थे, अब मेयर का चुनाव आ रहा है, तो ये भी एक समझिए मुंबई की सरकार का ही इशू चल रहा है। केंद्र में और स्टेट में तो भाजपा है, मुंबई में हो सकता है भाजपा रिपीट आए, या हो सकता है शिवसेना कांग्रेस अपना मेयर बिठाए, यूबीडी शिवसेना और ये, या फिर देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी का एनडीए का गठबंधन आए वहाँ पर, ये भी हो सकता है या तो वो भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो लोग आएंगे अभी वोट मांगने आएंगे, बहुत से उम्मीदवार खड़े होंगे कांग्रेस से, भाजपा से, यूबीडी से, समाजवादी से, एमआईएम से, शिंदे साहब की सेना से, अजित पवार साहब की एनसीपी से, शरद पवार साहब की एनसीपी से, वंचित बहुजन आघाड़ी से, तो इन लोगों से आपको लगता है कि लोगों को सवाल करना चाहिए कि भैया हमारे राशन का जो इतना बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग आज अब किसी भी वार्ड में जाइए, एक स्लम बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे यहाँ, तो उस स्लम में तो सब ज़्यादातर लोग राशन लेते ही होंगे, तो ये सवाल आपको लगता है कि लोगों को अपने उम्मीदवारों से भी पूछना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए। मगर मंसूर भाई, एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा इस पर मैं, कि हम हमेशा सरकार पे दोष देते हुए नजर आए हर बातों में, कहीं ना कहीं पब्लिक में भी अवेयरनेस की कमी है। आप देखोगे कहीं पे भी अगर राशन कार्ड की अगर हम बात करें, अगर कैंप भी लगा देंगे ना, तो वो 2 दिन भी लगाएंगे ना तो उनको कम है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम बाहर हैं, अभी हमको जाना है। लोगों को खुद भी जागरूक होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट जो है ना उसको पूरा करने के लिए ये भी अपनी नहीं, ये हमारा खामियाजा हमारा वीडियो बनाने का भी एक सबसे अहम मकसद यही है कि लोग जागरूक हो, अवेयर हो और लोग इस तरफ आए। लेकिन मेरा मानना ये भी है साथ ही साथ के जो उम्मीदवार आपके दरवाजे पर आए, आप उनसे जरूर पूछिए कि जब आपको हम लोग वोट दे के अगर चुन के लाते हैं तो क्या आप इस तरह की जो धांधली राशन दुकानों के अंदर होती है या ना होती हो, और आपको सही राशन नहीं मिलता, आपका राशन कार्ड को खराब हो जाता है या अनवैलिड किया जाता है, उसमें भी वो आपका सहयोग करेंगे कि नहीं, सहायता देंगे कि नहीं, आपके साथ आपकी हक की लड़ाई में खड़े होंगे कि नहीं, क्योंकि ये आपके घर के राशन का मामला है, ये आपके राशन कार्ड का मामला है और सरकार इसके ऊपर 7 लाख करोड़ से ज़ायद खर्चा करती है हर साल।